अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें। एक अफसोसनाक खबर आ रही है कि कुवैत में एक भारतीय कामगार की मौत हो गई। उसकी फैमिली वालों को इस घटने की जानकारी जुमा को मिली, लेकिन उसकी मौत 10 दिन पहले ही हो चुकी थी। बताया गया है कि ये बंदा करीब 10 महीने पहले काम की तलाश में कुवैत आया था। एजेंट ने कहा था कि उसे ड्राइवर का काम दिया जाएगा, लेकिन उसे ऊँट और बकरी चराने का काम दिया गया था। जब उसने इसका विरोध किया तो कफील ने उसका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया और उसके फैमिली वालों से बातचीत करने पर रोक लगा दी। फैमिली वालों ने जब एजेंट से बात की तो उसने कहा कि वो जेल में बंद है, छुड़ाने के लिए 40,000 रुपये देने होंगे। लेकिन इसी बीच उसकी मौत की खबर आ गई। इस मामले पर फैमिली वालों ने भारत सरकार से अपील की है कि वो कार्रवाई करे। तो आप लोग भी एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अभी एजेंट लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। एक तो फेक वीजे पर लोगों को कुवैत भेजते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों को काम भी नहीं मिलता है, कुछ लोगों को काम मिलता भी है तो फिर इस तरह का काम मिलता है कि लोगों को खुदकुशी करनी पड़ जाती है या उनकी जान चली जाती है। तो आप लोग जो है, कोई पहचान का बंदा है तो ही आप कुवैत जाएँ, वो अगर आपको वीज़ा भेजता है तो ही कुवैत जाएँ, या फिर किसी अच्छे एजेंट को आप जानते हैं तो ही उसके ज़रिए आप जाएँ। बाकी फालतू एजेंट के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत एमओआई की टीम ने हाउली, फरवानिया और जलेब अल सुएक के इलाके में जो है एक कैंपेन चलाया, जिसके नतीजे में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर आप लोग कुवैत के ज़्यादातर, अगर आप फरवानिया या फिर मैं बोला जलेब, हाउली, इन तमाम इलाकों में रहते हैं, खेतान वगैरह के इलाकों में रहते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि अभी चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दी गई है और जो भी इलीगल तरीके से बंदा रहता है उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि एक ईरानी शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से तकरीबन 100 किलोग्राम चरस वगैरह जो है वो बरामद किया गया है, जिसको स्मगलिंग करने की ये बंदा जो है वो कोशिश कर रहा था, इसको लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको बता दें कि पाकिस्तान में इन दिनों बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई घर, यहाँ तक कि कई इलाके जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई लोगों की अब तक जानें भी गई हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 1,000 लोगों की अब तक जानें जो हैं वो जा चुकी हैं और कई लोग घर से बेघर हो चुके हैं। तो आप तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह तमाम लोगों की मुश्किलें जो है वो आसान कर दे। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं